हेलो दोस्तों, यूनिशी आर्ट ऑफ कुकिंग में आज हम बनाएंगे सूरत की स्पेशल स्वीट्स घारी। दोस्तों, घारी सुन के ही मुंह में पानी आ गया ना। दोस्तों, मैं आपको बहुत ही इजी मेथड से सिखाऊंगी विथ टिप्स और ट्रिक्स के साथ, ताकि आप अपने घर पर ही इतनी अच्छी स्वीट्स बना सकें। दोस्तों, मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मावा लिया है, जिसे मैं एक छलनी की मदद से छिल लूँगी। मैंने आगे भी अपनी मावे की रेसिपी में बताया है कि जब भी मावे का यूज़ करें तो उसे छिल के यूज़ करिए, ताकि वह कढ़ाई में डालने के बाद जल बुन ना जाए। ठीक है, तो हमारी सबसे पहली टिप्स यही है कि हमें मावे को इस तरह से छिल लेना है। अच्छी तरह से छिल लेने के बाद दोस्तों, अब हम एक पैन लेंगे और उस पैन में हम मावा डालेंगे। इस दौरान हमारे गैस की आंच धीमी होनी चाहिए। धीमी आंच पर मावा सेकने के कारण एक तो हमारा मावा जलेगा नहीं और दूसरा उसका वाइट कलर बरकरार रहेगा। सो हमें इसी तरह से लगातार हिलाते रहना है। ओके। और दोस्तों, आप कहेंगे इसे कब तक हिलाते रहें? तो दोस्तों, ये जब तक पैन छोड़ने ना लगे और उसमें से थोड़ा सा घी बाहर ना आने लगे, तब तक इसे हम धीमी आंच पर सेकेंगे। दोस्तों, हमारा मावा अच्छी तरह से बनकर रेडी है। अब हम इसे एक थाली में निकाल लेंगे। थाली में निकालने के बाद उसे बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा होने देना है। थोड़ा भी गर्म मावा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, थाली में निकालने के बाद मैं इसे इस तरह से फैला लूँगी, ताकि मेरा मावा जल्दी जल्दी से ठंडा हो जाए। ठीक है, इस दौरान हम एक प्रिपरेशन कर लेंगे। मैंने यहाँ पे मैदा लिया है और उसमें मैंने डाला है घी। दोस्तों, घी के ऑप्शन में आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे घी डाला हुआ है। अब हम ज़रूरियात के अनुसार इसमें पानी डालते हुए इसका अच्छा सा आटा गूंद लेंगे। दोस्तों, इसका आटा रोटी का आटा जैसा ही सॉफ्ट होना चाहिए, ना ज़्यादा नरम ना ज़्यादा कठिन। ठीक है, इस तरह से हम हमारे आटे को गूंद लेंगे। दोस्तों, अब हम थोड़ा सा घी लेंगे और घी को इस तरह से फैला लेंगे और फैलाने के बाद फिर से उसे हम 2 से 3 बार गूंद लेंगे और इसे एक बर्तन से ढककर 15 से 20 मिनट तक रख लेंगे। तब तक हम मावे का बैटर तैयार कर देते हैं। दोस्तों, मेरा मावा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पीसी हुई चीनी। दोस्तों, इसे हम बुरू खांड भी बोलते हैं या फिर पतासे की चीनी भी बोलते हैं, जो किराने की दुकान में इजीली अवेलेबल हो जाती है। इसे हम मावे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे काजू। मैंने यहाँ पे बड़े बड़े कट किए हैं, आप चाहे तो थोड़ा छोटा भी कट कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बादाम और पिस्ती। मैंने यहाँ पे पिस्ता नहीं लिया है, पिस्ती ली है। दोस्तों, छोटी पिस्ती डालने से हमारे मावे का रंग ऑटोमेटिकली ही थोड़ा ग्रीनिश पड़ता हो जाएगा। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर देने के बाद हम एक पैन में फिर से थोड़ा सा घी लेंगे। मैंने वही पैन लिया है जिसमें मैंने मावा सेका था। उसी में हम 2 चम्मच घी डालेंगे और करकरा सा जो चने का आटा आता है वह लेंगे और उसे हम अच्छी तरह से धीमी आंच पर सेक लेंगे। हमें हमारे आटे को उसमें से अच्छे सी पकने की खुशबू ना आए, तब तक इसे हिलाते हुए सेकना है। इसे भी हमें लगातार हिलाते रहना है, वरना ये जल सकता है। इस तरह से पक जाने के बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे और अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। वह ठंडा हो जाए
तब तक हम मैदे के आटे को इस तरह से मूसल की मदद से कूट लेंगे। हमें दोनों साइड से कूटना है। इस तरह कूटने का कारण ये है कि हम मैदे की जो ऊपर की पड़ बनाएंगे वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और खाने में भी अच्छी लगेगी। सो हमें इसे कूटकर यूज़ करना है। अच्छी तरह से कूट लेने के बाद हम इसके गोले बनाएंगे। हमें सभी एक साथ नहीं बना देने हैं, पहले 2-3 बनाए, फिर 3-4 बनाए। तब तक जो बचा हुआ आटा है उसे ढक लेंगे। अब हमारा भुना हुआ चने की दाल का मिश्रण ठंडा हो चुका होगा, जिसे हम अपने मावे के बैटर में मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद हम इसको मोल्ड की मदद से, या मैंने देखो यहाँ पे छोटी सी कटोरी ली है, उसकी मदद से छोटे छोटे बीबे तैयार करेंगे। इसे बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, बस थोड़ा सा ही दबाते हुए हम इसे अनमोल्ड करेंगे। देखिए मेरी घारी का अंदर का जो मावा है वो बनकर रेडी है। देखिए कितनी आसानी से ये निकल गया। इसी तरह से सभी तैयार कर लेंगे। अब मैदे के गोले को हम रोलिंग करते हुए बेल लेंगे। दोस्तों, हमें हमारी रोटी ना बहुत मोटी ना ही बहुत पतली, हमें मीडियम साइज़ की रोटी इसमें तैयार करनी है। दोस्तों, हमारी रोटी बनकर रेडी है। अब हम इसमें हमारा घारी का पूरन ऐड करेंगे। बीचों बीच रखकर, आप देखिए मैं कैसे करती हूँ। इसे इस तरह से बिल्कुल घारी के साथों साथ लेकर सभी जगह से चिपट लगाते हुए हमें इसको फिलअप करना है। हम मोदक कैसे बनाते हैं, बस वैसे ही हमें घारी को भी फिलअप करना है। इस तरह से घुमाते हुए ऊपर का जो भी आटा बच चुका है उसे बहुत ही हल्के हाथों से निकाल लेना है। एक बात का ध्यान रखना है कि घारी इस दौरान फट न जाए। अगर फट जाए तो तुरंत ही पूरन को बाहर निकाल देना है, क्योंकि अगर ऐसी घारी हम घी में डालेंगे तो उसका सारा पूरन घी में बाहर निकल आएगा और हमारा घी भी बिगड़ जाएगा और हमारी घारी भी। सो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उसकी जो रोटी है वो सभी साइड से सिल होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से घारी रेडी करनी है। मैं दूसरी दिखाती हूँ। फिर से मैंने एक गोला लिया है और उसे मैं रोटी की तरह पतली सी बेल लूँगी। हमें सभी साइड से पतला बेलना है। बहुत ज़्यादा मोटा होगा तो खाने में मज़ा नहीं आएगा, सिर्फ ऐसा लगेगा कि हम रोटी खा रहे हैं। सो इसको पतली बेलनी है। उसके बीचों बीच हम मावे का पूरन भरेंगे और उसे भी उसी हमारी पहली वाली घारी की तरह अच्छी तरह से फिलअप करना है। दोस्तों, हमारी घारी बनकर रेडी है। देखिए इसमें ज़्यादा नहीं निकला है, इसमें बस थोड़ा सा ही है। देखिए ये थोड़ा सा जो आटा है वो ऊपर से मैं निकाल लूँगी और उसे दबाते हुए सभी साइड से सील कर लूँगी। अगेन कहती हूँ कि हमारी घारी सभी साइड से अच्छी तरह से सील होनी चाहिए, कहीं से भी फटी हुई नहीं होनी चाहिए। हमारी घारी बनकर रेडी है। इस तरह से हमें सारी घारी बनाकर रेडी कर लेनी है। दोस्तों, हमारी घारी बनकर रेडी है। अब हम इसे तल लेंगे। मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है और उस पैन में हम घी लेंगे। दोस्तों, तलने के लिए आप घी के अलावा तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। तेल में भी घारी अच्छी ही बनेगी, पर मैंने यहाँ पर घी का यूज़ किया है। दोस्तों, घारी को हम एक जाली में उल्टी साइड रखेंगे। दोस्तों, मेरी टिप्स नंबर 2 ये है कि
हमें घारी को कभी भी डायरेक्ट पैन में नहीं तलना है, इसी तरह जाली की मदद से ही इसे तलना है। और इसमें हम 2-3 घारी एक साथ नहीं, सिर्फ एक ही घारी को अच्छी तरह से ऐसे तेल में डुबोते हुए पकाना है। ये घारी बनाने की स्पेशल ट्रिक्स है। इसी तरह से सभी हलवाई घारी बनाते हैं। हम डायरेक्ट पैन में गाली नहीं डाल सकते। इसी तरह से इसी मेथड से हमें घारी बनानी है। फिर से दिखाऊंगी। दूसरी घारी मैंने उल्टी साइड रखी है और पैन में जाली को डुबोते हुए उस पर से तेल को छिड़कना है और उसे लाइट ब्राउन कलर की हो तब तक तल लेना है। घारी के ऊपर घी कैसे लगाएंगे, तो मैंने घी को बहुत ही हल्का गरम कर लिया है और उसमें घारी को इस तरह से डुबोते हुए राउंड राउंड करेंगे और फिर उसे एक प्लेट में निकाल देंगे। इसी तरह से सभी घारी को घी में डुबोते हुए हम प्लेट में निकाल देंगे और उसे 2 से 3 घंटे तक फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में हम पूरे 2 घंटे तक हमारी घारी को इसी तरह से रखेंगे। 2 घंटा हो जाने के बाद हमारी घारी कुछ इस तरह से लगेगी। वाओ, सो डिलीशियस। हम घारी को 20 से 30 दिन तक फ्रिज में अच्छी तरह से रख सकते हैं। आप भी बनाइए हमारी सूरत की स्पेशल घारी। जय श्री कृष्ण।